मूवी की शुरुआत में हम एक डायनासोर को देखते हैं जो कि एक आदमी के पीछे पड़ा होता है। वो आदमी उस डायनासोर से बचने के लिए बहुत तेजी से भाग रहा होता है। तभी वो आगे जाकर लावा में गिर जाता है। ट्रेवर नींद से उठ जाता है। ट्रेवर एक सपना देख रहा होता है। ट्रेवर एक कॉलेज में प्रोफेसर होता है। क्लास होने के बाद वो अपने घर चलाता है। घर आकर वो टेलीफोन से मैसेज चेक करने लगता है। तभी उसे पता चल जाता है कि एलिजाबेथ आने वाली होती है जो कि ट्रेवर के भाई की बीवी होती है। एलिजाबेथ अपने बेटे को लेकर ट्रेवर के घर में आती है जिसका नाम शॉन होता है। शॉन 10 दिन के लिए ट्रेवर के पास रुकने वाला होता है। एलिजाबेथ ट्रेवर को मैक्स का एक बॉक्स देती है। ट्रेवर उसे खोलता है। उसमें से उसे एक किताब मिलती है। ट्रेवर उस किताब को खोलकर कुछ कोऑर्डिनेट्स देख रहा होता है। वो कोऑर्डिनेट्स देखकर वो चौंक जाता है। तभी वो अपने लैब में जाकर किताब में और के कोऑर्डिनेट्स को चेक करता है। वो सभी सही होते हैं। ट्रेवर घर आकर शॉन को बोलता है कि तुम्हें अभी के अभी जाना होगा, मुझे कहीं पर अर्जेंटली जाना है। लेकिन शॉन बोलता है कि मुझे साथ लेकर चलो क्योंकि ये मेरे पापा की खोज है। बाद में वो दोनों एक कार से ज्वालामुखी संस्था में चले जाते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात हाना से हो जाती है। ट्रेवर हाना को किताब दिखाता है। हाना बोलती है कि तुम्हारा भाई मेरे पापा जैसा ही एक वेरनियन था। हाना उनको अपने पिता की लिखी हुई किताब दिखाती है। उसके किताब में के कोऑर्डिनेट्स भी मैक्स जैसे होते हैं। हाना बोलती है कि मैं यहाँ के पर्वतों पर चढ़ चुकी हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँचने की मदद कर सकती हूँ। और सभी बिजली की यंत्र के पास पहुंच जाते हैं। तभी बिजली गिरने लग जाती है। ट्रेवर उस यंत्र को अपने साथ लेकर गुफा की ओर भागने लगता है लेकिन उस यंत्र की वजह से बिजली उस पर गिर रही होती है। तभी वो बिजली के यंत्र को फेंक देता है। वो बिजली गुफा के ऊपर गिर जाती है और वो गुफा बंद हो जाती है। सभी गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक खाई होती है। उस खाई में नीचे उतर जाते हैं। हाना को एक वहाँ पर मशीन दिखाई देती है। हाना उसे स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर एक पूरा उजाला हो जाता है। वहाँ पर बहुत सारी पटरियाँ होती है। फिर वो तीनों एक एक डिब्बे में चढ़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि तीनों पटरियाँ अलग अलग हो जाती है। तीनों डिब्बे अलग अलग पटरियों पर दौड़ने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि हाना की पटरी का रास्ता खत्म हो जाता है। हाना ट्रेवर के पास जंप करती है। फिर ट्रेवर की पटरी भी खत्म हो जाती है। हाना एक रस्सी को रॉड बांध कर पीछे फेंक देती है और वो दोनों रस्सी को पकड़ कर बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शॉन को एक दीवार के पीछे छेद दिखाई देता है। शॉन उस छेद के अंदर चला जाता है। वहाँ पर एक गुफा होती है जिसमें बहुत सारे डायमंड होते हैं लेकिन वो जिस पर खड़े होते हैं वो एक कांच जैसा एक पत्थर होता है। वो टूटने लग जाता है। फिर वो तीनों नीचे गिरने लग जाते हैं। वो तीनों बहुत देर तक नीचे गिरने लग जाते हैं। वो तीनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। फिर वो पानी से बाहर आकर उन्हें एक चमकते हुए पंछी दिखाई देते हैं। वो तीनों उन पंछी का पीछा करते हैं। फिर वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वो एक धरती का केंद्र होता है जो कि मैक्स इतने दिनों से खोज रहा होता है। वो तीनों एक जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है। ट्रेवर और शॉन उस पेड़ के अंदर चले जाते हैं। हाना को वहाँ पर एक बोतल मिलती है जिस पर मैक्स नाम लिखा होता है। शॉन को एक किताब मिलती है जिसमें की लिखावट और मैक्स की लिखावट सेम ही होती है। हाना ट्रेवर को आवाज लगाती है। ट्रेवर उसके पास जाता है। उन्हें मैक्स मिल जाता है लेकिन वो मर चुका होता है। बाद में वो तीनों ऊपर जाने का तरीका ढूंढने लगते हैं। शॉन को किताब में एक नाव मिलती है। वो तीनों नाव को बनाने लग जाते हैं। नाव पूरी बनने के बाद नाव को पानी के ऊपर उतारते हैं। तभी थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ पर एक तूफान आ जाता है और वहाँ की मछलियाँ उन पर अटैक करने लगती है। वो तीनों मछलियों को मारने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मॉन्स्टर मछलियाँ आ जाती है और उन छोटी छोटी मछलियों को मारने लग जाती है। ट्रेवर हाना उस नाव को दूसरी ओर मोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हाना और ट्रेवर ने उन रस्सी को पकड़ लिया होता है लेकिन हाना के हाथ से वो रस्सी छूट जाती है। हाना गिर जाती है। ट्रेवर हाना के पास चला जाता है। शॉन अकेला ही उन दोनों रस्सियों को पकड़ लेता है और शॉन हवा में उड़ जाता है। शॉन उड़ते हुए एक लैंड पर पहुंच जाता है। फिर उसे वही पंछी दिखाई देता है। शॉन उस पंछी के पीछे पीछे चला जाता है। बाद में ट्रेवर और हाना भी उस लैंड पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों गुफा में रुक जाते हैं। तभी हाना को वहाँ का एक पेड़ जकड़ लेता है। ट्रेवर उन पेड़ों को मारने लग जाता है। हाना को छोड़ा लेता है। आगे हम देखते हैं कि शॉन एक तरंगते हुए पत्थरों से घाई को पार कर देता है। तो एक रेगिस्तान में चला जाता है। वहाँ पर उसे एक डायनासोर का शरीर मिलता है। तभी उसे कुछ आवाजें आने लगती है। वो एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। तभी उसके ऊपर से पानी गिरता है। वो ऊपर देखता है। उसके ऊपर एक डायनासोर होता है। वो उससे बचने के लिए भागने लगता है। तभी शॉन एक वहाँ के एक छेद के अंदर चला जाता है और दीवार के पास रुक जाता है। ट्रेवर को उसकी आवाज आने लग जाती है। ट्रेवर दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। ट्रेवर दीवार को तोड़ देता है और शॉन को वहाँ से बाहर निकलता है लेकिन डायनासोर भी उस दीवार को तोड़ देता है और उनके पीछे लग जाता है। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। ट्रेवर शॉन को बोलता है कि तुम अलग दिशा में भागो। शॉन अलग दिशा में भागने लगता है। डायनासोर ट्रेवर के पीछे लग जाता है। ट्रेवर डायनासोर से बचकर भागने लग जाता है। भागते भागते डायनासोर का वजन ज्यादा होने की वजह से डायनासोर नीचे जमीन में धंस जाता है और वो लावा में गिरकर मर जाता है। फिर वो दोनों एक गुफा में चले जाते हैं जहाँ पर एक रिवर होती है। तभी वहाँ पर हाना डायनासोर की खोपड़ी लेकर पहुंच जाती है। वो सभी उस खोपड़ी पर सवार होकर एक छेद में गिर जाते हैं। उनका अंदाजा था कि उसके नीचे पानी होना चाहिए था लेकिन वहाँ पर पानी नहीं लावा होता है। ट्रेवर को वहाँ पर दीवार गीली दिखाई देती है। उन्हें पता चलता है कि उस दीवार की ओर पानी है। फिर वो दीवार को ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं। दीवार को ब्लास्ट करने के लिए ट्रेवर नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद ट्रेवर ब्लास्ट करने की कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन बाद में ट्रेवर छड़ी को दूसरी ओर फेंक के वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है। फिर पानी लावा में गिरने लग जाता है। फिर वो लावा के प्रेशर से ऊपर निकलते हैं और ऊपर से नीचे गिरने लग जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तीनों खेतों में से फिसलते हुए नीचे गिरने लगते हैं। तभी वहाँ पर खेत का मालिक आ जाता है और उनको बोलने लगता है कि तुमने मेरे खेत उजाड़ दिए। तभी शॉन उनको एक डायमंड देता है और वो आदमी खुश हो जाता है। आगे हम एलिजाबेथ और ट्रेवर को देखते हैं जो कि शॉन को छोड़ने चले जा रहे होते हैं। फिर ट्रेवर शॉन को एक किताब देता है। तभी शॉन किसी को चॉकलेट खिला रहा होता है।
वो एक पंछी होता है जिसने शॉन की मदद की थी और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। धन्यवाद।